ऑल एस्पिरेंट्स आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो हमारे पास एक टाइप आती है एनालॉजीज, हम उसकी 12 टाइप्स को आज कवर करेंगे। ठीक है। आप अगर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो आप सबको इस चीज़ का इल्म होगा कि आपका इंटेलिजेंस के अंदर 84 एमसीक्यूज का पोर्शन होता है। इसके अंदर एनालॉजीज का किरदार सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर आप एनालॉजीज के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप बिठा लेते हैं तो आपका 75% टेस्ट जो है वो पास हो जाता है। ठीक है। और आज मैं आपको एनालॉजीज के ऊपर एक मास्टर क्लास पार्ट 1 देने जा रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर हम लोग 12 टाइप्स को कवर करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप के चैनल का और ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारा प्रीमियम चैनल और प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स, एयरफोर्स या पीएन कैडेट प्रिपरेशन करनी है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे भी अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है, वो टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारी प्रीमियम वेबसाइट की एक्सेस दी जाती है, हर चीज़ की निगरानी करवाई जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में हर चीज़ प्रिपेयर करवाई जाती है। न सिर्फ ये, इसके साथ साथ आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भी पैदा की जाती हैं जो एक सर्व आर्मी ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए ताकि वो कल को अपने मुल्क को, अपने इस वतन को सर्व कर सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ एनालॉजीज़ क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये क्या बला का नाम है। ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एनालॉजी होता क्या है। देखें, एनालॉजी दो पेयर्स के बीच एग्जैक्ट रिलेशनशिप को मैच करने का नाम है। ठीक है। एनालॉजीज के अंदर हमारे पास दो पेयर्स होते हैं। ठीक है। एक पेयर होता है ए रेशो बी, दूसरा पेयर होता है हमारे पास सी रेशो डी। ठीक है। दो जो पेयर्स होते हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको समझकर हमें बताना होता है कि क्या रिलेशनशिप है और इनका इनसे क्या ताल्लुक है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एनालॉजी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें भी यहाँ से बता दूँ ताकि इन दो चीज़ों को जहन में बिठा के आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपके पास 5 सेकंड किल शॉट। ठीक है। इस चीज़ को जहन में रख लें, 5 सेकंड किल शॉट क्या है। देखिए, आपके पास 84 एमसीक्यूज होते हैं जब भी आप टेस्ट देते हैं, नेवी का, एयरफोर्स का या पीएमए या व्हाटएवर इट इज़। अगर आपको टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो जहन बना लें कि आपने एक क्वेश्चन को 20 सेकंड्स के अंदर अंदर फुलफिल करना है। ठीक है। वहाँ 20 सेकंड्स के अंदर से आप 5 सेकंड किल शॉट यहाँ पे लें। ठीक है। इसमें आपने पहले पेयर का रिलेशनशिप समझना है। जो हमारे पास पहला पेयर है ए रेशो बी, ये जो पेयर है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सिनोनेम है, ये एंटोनेम है, पार्ट टू होल हैं, या फिर हमारे पास कॉजेज ऑफ इफेक्ट हैं, या फिर हमारे पास होल टू पार्ट है, या फिर रिलेशनशिप ऑफ पार्ट एंड पार्ट है, या फिर एक्शन टू ऑब्जेक्ट है, या फिर हमारे पास ये एक डिग्री ऑफ इंटेंसिटी का रिलेशनशिप है, या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस है, या फिर ग्रामेटिकल पर्पस है, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिक्वेशनल पर रिलेशनशिप है। डोंट वरी, ये सारी टर्म्स मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए नई हो सकती है, पर आगे चल के मैं इन सब टर्म्स को आपको डिटेल और ब्रीफली बताने वाला हूँ और इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर पे आपको फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आ रही होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्बल की एनालॉजी के ऊपर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपको 5 सेकंड किल शॉट के अंदर जो पहला पेयर है उसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसको पहचानना है कि यार ये कौन सी रिलेशनशिप बन रही है, सिनोनेम, एंटोनेम, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है। अगर आपको पहले पेयर के अंदर रिलेशनशिप समझ आ गई, आगे 15 सेकंड नहीं 5 सेकंड के अंदर आप एमसीक्यूज से देख लेंगे कि भाई कौन सी रिलेशनशिप सेकंड पेयर के अंदर बन रही है। ठीक है। सेकंड आपने याद रखनी है 15 सेकंड एग्जीक्यूशन। ठीक है। आपको रिलेशनशिप समझ आ गई क्या कि क्या रिलेशनशिप है फर्स्ट पेयर के अंदर, आपने फिर सेकंड पेयर के अंदर भी वही रिलेशनशिप यूज़ करनी है जो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से। ठीक है। अब हम चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के अपने रिलेशनशिप की टाइप्स के ऊपर जो कि डिटेल्ड यहाँ पे। ठीक है। 12 टाइप्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है सिनोनिम्स। ठीक है। एज यू ऑल नो कि सेम मीनिंग्स होते हैं, इनका मतलब होता है कि इनकी तारीफ एक जैसी होती है, इनके मतलब एक जैसे होते हैं। ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारे पास है हैप्पी रेशो जॉयफुल। हैप्पी का क्या मतलब होता है, खुश। जॉयफुल का भी मतलब होता है खुश। ठीक है। ये दोनों सेम आ रही है, मतलब ये कौन सी हमारे पास एनालॉजी में टाइप आ गई है, हमारे पास सिनोनिम आ गया है। ठीक है। इसी तरह आपके पास सैड है, सैड के आगे मोर्स लिखा हुआ है, बट मोर्स की जगह पे वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ नजर आएगा और आपको वहाँ जो नीचे एमसीक्यूज के ऑप्शन है, ऑप्शन में से बेस्ट चूज करके वहाँ लगाना है। ठीक है।
सैड के साथ सैड गमगीन हो गया, और गमगीन के साथ मोर्स का मतलब भी गमगीन होता है, ठीक है। तो हमें पहली रिलेशनशिप समझ आ गई कि भाई हैप्पी जॉयफुल, यानी कि ये सिनोनिम वाली रिलेशनशिप है, इन दोनों में चीज़ें सेम है कि खुशी का इजहार किया जा रहा है, दूसरे में भी खुशी का इजहार किया जा रहा है। हम जो आगे रिलेशनशिप है उसमें भी सैड के साथ ही कोई ऐसा जुमला ढूंढेंगे जो उसको बताए कि यार ये गमगीन या गमज़दा कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी टास्क। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तो आप लोगों को समझ आ जाएगी सिनोनिम की, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर, एंटोनिम के ऊपर। एज यू ऑल नो, एंटोनिम के बारे में तो आपको पता ही है, और सिनोनिम का ये आ जाती है ऑपोजिट, ठीक है। इसकी तारीफ भी उल्टी होती है और ये हर चीज़ में उलट होती है, ठीक है, यानी कि उल्ट, ठीक है। जैसे हॉट है गर्म, कोल्ड, कि आपने ये पहली दो देख ली यार, हॉट और कोल्ड ये तो ऑपोजिट आ गई, मतलब यहाँ पे एंटोनिम, ये रिलेशनशिप ऑफ एंटोनिम है। अब हमने नेक्स्ट आगे है विक्ट्री, ठीक है, उसका हमने एंटोनिम ढूंढना है नीचे ऑप्शन में से, क्योंकि जो डिफीट है इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क होगा और आपको यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपने पहली दो देख ली, हॉट कोल्ड, यानी कि ऑपोजिट आ गई गर्म और ठंडा। इस तरह विक्ट्री का क्या मतलब होता है, फतह जीत। आपने फतह और जीत का ऑपोजिट ढूंढना है नीचे, ये जो आपके पास ऑप्शन हैं उसमें से, ठीक है। वहां पे डिफीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शिकस्त के लिए कोई भी वर्ड वहां पे दे सकते हैं, जो बेस्ट वहां पे वर्ड होगा वो आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया डिफीट, ठीक है, विक्ट्री जीत, फतह और डिफीट शिकस्त, ठीक है। यहाँ तक ये होगी हमारा एंटोनिम। अब हम चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, ये हमारे पास इसका आप सीधा सीधा मतलब होता है मिसाल देना, ठीक है, किसी चीज़ की मिसाल देना या फिर किसी एक चीज़ का उसी के पार्ट के साथ एक रिलेशन शो करना, ठीक है। अब इसके अंदर फिंगर फिंगर सॉरी, इसी के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, ये आ गई हमारे पास पार्ट टू होल, और आपके सामने ये एक रिलेशनशिप बनी हुई है फिंगर हैंड, और उसके बाद लीफ रेशो ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे फिंगर और हैंड लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब फिंगर और हैंड हाथ के ऊपर ही उंगलियां होती हैं, एज यू ऑल नो, सबको पता है। तो जिस चीज़ के हिस्से के साथ ये कनेक्शन शो किया जाए, एकदम से आपके जहन में 5 सेकंड रूल के अंदर आ जाना चाहिए कि यार ये पार्ट होल रिलेशनशिप की टाइप है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे आप देखें लीफ, तो फिर उसके बाद ट्री, यानी कि दोनों एक ही जिस्म का हिस्सा है, दोनों एक ही बॉडी का हिस्सा है, ऐसा ही है ना। आपके जहन में एकदम आ जाना चाहिए कि यार ये पार्ट टू होल का हिस्सा है। आपके जहन में जब ये आ गया तो आपके पास ये जो सेकंड होगी ना लीफ, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क होगा। आपको जो एमसीक्यूज हैं वहां से करना है कोई एक कि यार यहाँ लीफ के आगे ट्री आ रहा है या वट एवर इट इज़ जो यहाँ पे बेस्ट सूट करते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि पार्ट टू होल में क्या होता है। आई अगेन रिपीट के पार्ट टू होल के अंदर एक ही बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसको वहाँ पे डिफाइन करके इन लोगों ने आपको बताया होता है, ठीक है। लाइक एक और मैं आपको एग्जांपल दे के बता देता हूँ, जैसे आप देख लें स्पैरो रेशियो बर्ड। अब देखो स्पैरो और बर्ड ये तो एक ही चीज़ हुई ना। स्पैरो यानी कि वो भी हमारे पास एक बर्ड ही है, बर्ड वो भी हमारे पास परिंदा ही है, स्पैरो भी परिंदा है और बर्ड भी परिंदा है। लाइक इसी तरह इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि हैंड इक्वल टू क्लॉक, यानी कि क्लॉक का होता है हाथ, हैंड इज इक्वल टू क्लॉक, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सीधे जहन में आ जानी चाहिए कि ऑलराइट, पार्ट सो ये आप सबके सामने है ये हमारे लैब्राडोर, पास क्या होती है, ये एक डॉग ही की बॉडी हमारे का पास हिस्सा, एक ठीक है। है, ये ये थर्ड टाइप ठीक है, क्लियर हो चुकी है। ये कुत्ता अगर है आपको और इस इसकी टाइप में नस्ल कोई बताई भी जा रही है। डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोग आ जाएं, होल टू पार्ट, ये भी वही चीज़ है, ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आ गया ये सब, यानी कि वही चीज़ है होल टू पार्ट। लाइक कार रेशो टायर, गाड़ी है और उसके साथ टायर होते हैं, या इसी तरह ही हाउस रेशो विंडो, यानी कि घर है उसके अंदर खिड़की है। तो होल टू पार्ट और पार्ट टू होल इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही है। बस ये है कि इन्होंने वर्बल के अंदर टाइप्स बना दी और मैं आपको ये टाइप्स अलग अलग करके बहुत डिटेल के साथ बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाहता स्किप भी कर सकता था, बट ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको अगर एक चीज़ बता रहा हूँ तो आपको हर चीज़ की समझ आनी चाहिए। अब हमारे पास फिफ्थ टाइप आ जाती है कैटेगरी या फिर हमारे पास क्लास की रिलेशनशिप, ठीक है।
इस चीज़ को भी आप लोग देख लें। अब मिसाल के तौर पे कैटेगरी और क्लास, इसके अंदर हम कोई भी किस्म की कैटेगरी देखते हैं या क्लास देखते हैं, यानी कि जो हमारे पास रिलेशनशिप है, कौन-सी कैटेगरी में आ रही है उन दोनों की, यानी कि कौन-सी नस्ल में आ रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो अब हमारे पास है ना लैब्राडोर, ठीक है? लैब्राडोर रेशो डॉग, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ ये लैब्राडोर क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। यहाँ पे कैटेगरी क्लास में बताना है कि रिलेशनशिप है, उसके अंदर एक चीज दी हुई है और फिर वहां पे उसकी नस्ल बतानी है। मैंने आपको बता दिया डॉग, यानी कि ये कुत्ता ही है मगर कुत्ते की नस्ल है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास सेकंड के अंदर क्या शो हो रही है, ऐसे ही शो हो गया आपके पास रोज, ठीक है, सेकंड फ्लावर। अब हमें ये तो पता है कि फूल है, रोज क्या है, एक फूल है, फूल की किस्म है, ठीक है। वहां पे हमने लिखना है फ्लावर, यानी कि फ्लावर की ये किस्म है। यहाँ पे हमें कैटेगरी और कास्ट और क्लास इन चीजों का पता लगाना होता है, ठीक है। सेम लाइक दैट हम लोगों के पास अगर घोड़े की कोई नस्ल आ जाती है तो पीछे लिखा होगा हॉर्स और नीचे उस घोड़े की कोई एक नस्ल लिखी होगी। देखिए बेस्ट थिंग यहाँ पे वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर क्या चीज़ पता की जाती है। वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर जो सिनोनिम्स जो एंटोनिम्स होते हैं वहाँ पे आपकी वोकैबुलरी चेक की जाती है, ठीक है। जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगी उतना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर। मेक श्योर कि आप अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी वीक है तो ऑनेस्ट बात करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते वर्बल टेस्ट में, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये जो कैटेगरी क्लास है, ये चीज़ों की जनरल अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ है और इसकी कितनी नस्लें, ये चीज़ है इसकी कितनी किस्में, आपको हर चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे ये चीज़ आपके पास कैटेगरी क्लास की रिलेशनशिप में आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक। ये क्लास को नीचे अपना डाउट करके मेक श्योर कि आप लोगों का आपका रिस्पॉन्स वाला, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी 6 टाइप के ऊपर, जो कि है हमारे पास कॉज़। उस कॉज़ से क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पे आती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 6 टाइप हमारे पास क्या है, कॉज़ सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया होगा ये कॉज़, तो फिर उस कॉज़ से वो जो वजह है उससे क्या असर पड़ रहा है, वो इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, हमने वो इफ़ेक्ट सेकंड में लिखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मिसाल के तौर पे रेन, बारिश हुई, ठीक है। रेन और उसके बाद रेशो फ्लड। अब बारिश हुई और उससे क्या आ गया हमारे पास फ्लड, यानी कि सैलाब आया, ठीक है। अब ये कॉज क्या था फ्लड का, रेन थी, और रेन के होने से क्या इफेक्ट पड़ा है, वो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ा है कि सैलाब आया, फ्लड, ठीक है। अब सेम यही चीज हमारे पास डबल डॉट के बाद हम लोग यहाँ पे ये सक्सेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क होगा और उसके पीछे वाली जो आपके पास वर्ड होगा आपको उसी का इफेक्ट वहां पे लिखना है, ठीक है। जब देखो आपने मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ना कि आप ये हमारी इस वीडियो के अंदर सारी टाइप्स मैंने नहीं बताई हुई, ठीक है। हमारी इसके ऊपर 3-4 वीडियोस और आएंगी जिसके अंदर ये सारी वर्बल आपकी हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके ज़हन में एकदम आ जानी चाहिए बारिश, फ्लड। सेम लाइक दैट अगर कोई और सिचुएशन भी आती है तो आपके ज़हन में एकदम आ जाना चाहिए कि ये वो वाली की रिलेशनशिप है जिसके अंदर कॉज और इस कॉज से क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है। लाइक रेन हुई उससे फ्लड आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, स्टडी, यानी कि स्टडी आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टडी, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस, कि किसी बंदे ने बहुत अंत तक मेहनत की है और फिर उसे उसका फल मिला, ठीक है। अब स्टडी की जगह पे यहाँ पे नीचे आपके पास लिखा हो सकता था फर्स्ट पोजीशन भी हो सकती थी, गुड मार्क्स भी हो सकता था। जो आपके पास एमसीक्यूज आएंगे वहाँ पे आपने वहाँ से बेस्ट एमसीक्यूज जो उस वक्त सूटेबल होगा कोई एक, आपने वो यहाँ पे 15 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे लिखना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये सब कुछ 20 सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लगा दें, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप की भी आई होप समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस रिलेशनशिप से तो आप नीचे कमेंट में जाके कॉज इफेक्ट लिख के उसके नीचे अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। आई मेक श्योर कि आपका कोई भी डाउट है वो मैं क्लियर करूँ, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखें, सेकंड नंबर पे दोबारा इसको हम ऑपोजिट आ जाती है कि इफेक्ट, ठीक है, और फिर कॉज, यानी कि किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है उसके पीछे वजह क्या थी, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फीवर, फीवर आपके सामने ये लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे फीवर, ठीक है, बुखार। बुखार क्यों हुआ है, उसकी वजह से उसका कॉज क्या था, वहाँ पे लिखा हुआ इन्फेक्शन। देखिए यहाँ पे ये ऑपोजिट क्यों बताया गया है। आपके पास अगर आ जाता है फ्लड पहले आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद रेन आ जाता है,
ये तो आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो हमें बताया गया था कि यार कॉज़ इज़ इक्वल टू कॉज़ के बाद इफ़ेक्ट हमने करना है, ठीक है? बट देखिए ये भी उसी की टाइप है। पहले इफ़ेक्ट भी वो लोग लिख सकते हैं और फिर उस इफ़ेक्ट का वो पूछेंगे कि यार क्या कॉज़ हुआ जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ा है? यहाँ पे ये बुखार पहले है, ठीक है? फिर उसके बाद बुखार हुआ क्या है, क्या वजह हुई? तो वो इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन कोई ऐसा डिज़ीज़ हुआ है जिसकी वजह से फ़ीवर हुआ, ठीक है? इसी तरह ही टैक, यहाँ पे देखिए टैक, टैक पड़ा है किसी चीज़ के अंदर, तो वो क्यों पड़ा है? फॉल, गिरने की वजह से, ठीक है? मेरे पास एक क्ले है, क्ले बॉल है। वो क्ले बॉल गिरी उसमें क्रैक पड़ गया। अब उसमें क्रैक क्यों पड़ा है? क्योंकि वो गिरी है। सेम लाइक दैट सक्सेस हमारे पास अगर पहले आ जाता तो हम उसका कॉज़ लिखते कि सक्सेस का कॉज़ क्यों था? वो क्यों हुई? हमें क्यों कामयाबी मिली? क्योंकि हमने मेहनत करी है, हमने उस चीज़ के ऊपर टाइम लगाया, इन्वेस्ट किया कुछ। ठीक है? सेम लाइक दैट यही कंडीशंस है जो कि मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आई होप कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी। ठीक है? अब जो एड हमारे पास आती है, वो आती है हमारे पास टूल और फिर उस टूल का क्या फ़ंक्शन है, वो हमें यहाँ पे बताना होता है, ठीक है? ये चीज़ बहुत ईज़ी है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टूल आएगा और उस टूल का क्या फ़ंक्शन है, उस टूल से हम लोग क्या काम करते हैं, हमें वो फ़ंक्शन बस वो लिखना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे है नाइफ़, छुरी, ठीक है? हमें पता है छुरी से क्या काम किया जाता है, या तो उससे काटी जाती है कोई चीज़, ठीक है? या फिर उसको किसी और काम के लिए बस काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ भी हो जाए छुरी से, ठीक है? आगे से गलत वे में इसको मत लेके जाएँ, ठीक है? नाइफ़ रेशो कट यानी कि नाइफ से हमेशा चीज़ काटी जाती है। इनसे हमेशा चीज़ क्या हो जाता है, लिखा जाता है, ठीक है? कुछ चीज़ बनाई जाती है, पेन से ड्राइंग की जाती है, पेन से किसी चीज़ की कैलीग्राफी की जाती है, पेन से लिखा जाता है, ठीक है? टूल इज़ इक्वल टू फंक्शन, ठीक है? इस चीज़ को भी, इस रिलेशनशिप को भी याद कर लें, ठीक है? जब भी आपके पास आ जाए, टूल आ जाए और फिर उसका फंक्शन आ जाए, तो समझ जाएँ ये वही चीज़ है, ठीक है? ये कौन-सी टाइप है? टूल और फंक्शन वाली हमारे पास टाइप आ जाती है। लाइक हमारे पास बुक आ गई है, ठीक है? बुक भी एक तरह का टूल ही है, ठीक है? और उस बुक से हमने क्या की, रीडिंग करी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है, लाइट आ जाती है, ठीक है? अब वो लाइट से क्या होता है जी, शाइनिंग या वो लाइट दे रही है, ठीक है? इसका फंक्शन ये हो गया। अब उसके बाद ये आपको रिलेशनशिप आई होप समझ आ चुकी होगी। अगर इस रिलेशनशिप से आपका कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो यू कैन प्रोवाइड मी द फीडबैक कि मैं और कितना बेहतर करूँ वीडियोज़ को, कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है? आपका जो फीडबैक है, आपका जो एक कमेंट है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, सो अब हम आते हैं अपने रिलेशनशिप नंबर 9 के ऊपर, ठीक है? वो हमारे पास क्या है, यूज़र और फिर टूल, ठीक है? अब यूज़र कौन होता है? जो उस टूल को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? अब स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो इस टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर आ जाता है सर्जन और फिर उसके बाद स्कैल्पेल, ठीक है? सर्जन कौन होता है? एक डॉक्टर है, ठीक है? जो एक्सपर्टीज़ रखता है सर्जरी के अंदर, ठीक है? सर्जन क्या यूज़ करता है? स्कैल्पेल। आपके दिमाग में एकदम 5 सेकंड रूल के मुताबिक ये चीज़ आ जानी चाहिए कि ये हमारे पास यूज़र और फिर टूल, ये वो वाली रिलेशनशिप है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पेंटर हैं। क्या पेंटर का क्या काम है और पेंटर के पास क्या टूल्स होते हैं, वो टूल्स हम लोग नीचे एमसीक्यूज़ में ढूँढेंगे। ठीक है? वहाँ पे अगर ब्रश लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर स्प्रे ब्रश लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर कुछ तरह का कोई पेंट लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कोई टूल लिखा हुआ है जो पेंटर जॉब से ही रिलेटेड है, तो हम जो बेस्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल अभी क्या है, अभी हमारे पास ये ब्रश है। ठीक है? इस चीज़ को आप लिखें। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आई होप। इट्स अ वेरी ईज़ी टास्क। अब आते हैं हम लोग अपनी रिलेशनशिप नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? ये क्या होती है? ये खूबी होती है किसी चीज़ की। ठीक है? खूबी जब आ जाए तो एकदम आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि 2 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? और एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करके उसकी खूबी बताई जा रही है, सिर्फ़ कंपेयर नहीं किया जा रहा, उसकी खूबी वहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है? लाइक यहाँ पे है ब्रेव, ठीक है? यानी कि बहादुर, तेज़, साथ दिया भी हुआ है सोल्जर, ठीक है? सिपाही, फौजी। फौजी कौन होते हैं? बहादुर होते हैं, तेज़ होते हैं, निडर होते हैं, ठीक है? यहाँ पे एकदम आपके ज़हन में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वाली रिलेशनशिप यूज़ होगी। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है स्वीट, ठीक है? आगे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन यहाँ पे हनी लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए। अब स्वीट यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, आपने एमसीक्यूज़ में मोस्ट सूटेबल और बेस्ट यहाँ पे आंसर ढूँढ के आपने टिक करना है, ठीक है? अब स्वीट के अंदर आपके पास कोई स्वीट की डिश भी आ सकती है, वहाँ पे नीचे लिखी हो सकती है, आपने वो लिखनी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हनी लिखा हुआ है, हनी भी तो मीठा ही होता है ना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है, ठीक
ठीक है? और जितनी भी मीठी चीज़ें उन सब की खूबी यही है कि वो मीठी हैं, ठीक है? अब स्वीट की जो डिश है वो नाम यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? अब सिर्फ़ कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यही चीज़ नहीं आती, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक किसी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे दे सकते हैं जो बहुत फ़ेमस है। लाइक हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उसेन बोल्ट, ठीक है? उसेन बोल्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते, आपको बता दूँ, दुनिया का फ़ास्टेस्ट रनर है, ठीक है? वो 100 मीटर उन्होंने 8 पॉइंट सम सेकंड्स में 100 मीटर 8 पॉइंट सम सेकंड्स में उन्होंने कवर किया, ठीक है? आज तक की दुनिया के सबसे फ़ास्टेस्ट हैं। उनका नाम आ सकता है उसेन बोल्ट, ठीक है? और नीचे उनका टाइम दे सकते हैं वो कि उन्होंने 100 मीटर कितनी देर में किया, या फिर उनका 100 मीटर लिख सकते हैं वो कि 100 मीटर। आपको यानी कि बात फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। वर्बल के अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस देख रहे होते हैं, आपका नॉलेज कितना है और आप कितना यानी कि स्टडी करते हो, आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है? और आपकी वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा डेप्थ में है, ठीक है? ये सब चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को समझ आ चुकी है? आई होप। फिर समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है? राइट, सो उसके बाद हमारे पास 11 जो रिलेशनशिप आती है वो आती है हमारे पास डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है? ये आपके सामने लिखी हुई है, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है कि इंटेंसिटी किसी चीज़ की हम एक मिकदार बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी हद तक जा सकती है या उसकी उस वक़्त क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? और उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक ही अलग-अलग बताई जाती है। मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है? देखें, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वार्म, ठीक है? और हॉट, गर्म ही है। वार्म का मतलब भी गर्म होता है और हॉट का मतलब भी गर्म होता है। तो आप कहेंगे ये तो सर सिनोनिम में आ गया, ये फिर डिग्री ऑफ इंटेंसिटी में कैसे आएगा? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। वार्म क्या चीज़ होती है? वार्म एक वो इंटेंसिटी है जिसे आप हाथ से पकड़ के होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है? इतना तो सेंस है ना कि यार एक चीज़ वार्म है, उसे आप हाथ में पकड़ के खड़े हो सकते हो, ठीक है? उसे आप बर्दाश्त कर सकते हो, इंसानी सकत उसे बर्दाश्त कर सकती है, जानवर भी उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। बट एज़ यू कैन सी कि यार जो हॉट होती है, जो चीज़ गर्म होती है बहुत ज़्यादा, उसे आप ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते, आप खुद जल जाओगे, आपको उससे नुकसान पहुँचेगा, ठीक है? तो ये वार्म, ठीक है, गर्म है, लेकिन उस गर्माइश की एक इंटेंसिटी हम बयान करते हैं एक वर्ड के साथ कि ये हॉट है, ठीक है? इसे आप ज़्यादातर होल्ड नहीं कर सकते। तो मैं बताऊँगा कि यार कासिम ये वार्म है, गर्म है, ठीक है? पकड़ लो, कोई मसला नहीं है। जब कहेंगे हॉट है यार, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या वो पकड़ेगा? हाथ लगा लेगा, लेकिन उसका अपना नुकसान होगा, ठीक है? सेकंड, हमारे पास ये इंटेंसिटी में पता चल गया। अब हमारे पास ये ब्रीज़ है। ब्रीज़ क्या होती है? हवा, ठीक है? यानी कि नॉर्मल हवा चलना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ये गेल है। गेल क्या है? आंधी, आंधी, तेज़ हवा, ठीक है? यहाँ पे हमें हवा की इंटेंसिटी बताएगी। जो फर्स्ट चीज़ है हमारे पास, उसकी हमें इंटेंसिटी यहाँ पे बताएगी कि क्या इंटेंसिटी है, कितनी उसकी गहराई है उस चीज़ की, और क्या उसका तासुर पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे ये वार्म है, गर्म है, इतनी गर्म है कि हम उसके लिए यूज़ किया हमने वर्ड हॉट। यहाँ पे ये चीज़ ब्रीज़ है, हवा है। अब हवा इतनी तेज़ चल रही है, उसकी इंटेंसिटी इतनी गहरी हो चुकी है कि हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, गेल, ठीक है? आप लोगों को आई होप यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटेंसिटी समझ आ चुकी होगी, ठीक है? हमारे पास जो पहली चीज़ होती है, देखें, जो हमारे पास पहली होती है इसके अंदर, वो हमें बताई जाती है, एक चीज़ है वार्म, ठीक है? कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई क्वालिटी है, और फिर उस चीज़ की हमें गहराई बताइए कि वो चीज़ उस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या तासुर रख रही है, ठीक है? हॉट। इसी तरह ही ब्रीज़ है, हवा। अब हम ऑप्शन में से ढूँढेंगे कि हवा की क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं। हवा की गेल यानी कि तूफ़ान भी आ सकता है, हवा आहिस्ता चल रही है तो उसकी स्लो विंड भी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा हम वो यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटेंसिटी के अंदर लिखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब सीक्वेंस और टाइम, ठीक है? ये चीज़ हम क्लियर करते हैं। ये हमारे पास इस वीडियो का आखिरी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट वीडियोज़ भी आएँगी, ठीक है? अब देखें यहाँ पे सीक्वेंस और टाइम कैसे हमें पता चलता है। ये आपके पास ये आखिरी है, और टाइम ये आपके पास आ जाती है आखिरी, ठीक है? इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? सीक्वेंस और टाइम को। सीक्वेंस और टाइम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोई एक चीज़ है, हम उसका सीक्वेंस बताते हैं और उसका वक़्त बताते हैं कि वो वक़्त के साथ कैसी है और किस सीक्वेंस में आगे चल रही है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है डॉन, ठीक है? डॉन का क्या मतलब होता है? मतलब इट्स नॉट अ डॉन न्यूज़ यार। सुबह, डॉन सुबह को कहते हैं, ठीक है? सुबह का जो वक़्त होता है हम उसको डॉन भी कहते हैं, ठीक है? सुबह आ गई है, अब सीक्वेंस में तो सुबह के बाद दोपहर होगी ना, दोपहर को हम क्या कहेंगे? नून। सही है कि नहीं है? ये जो 2 चीज़ें हमारे पास, देखें, आपके पास जो एनालॉजी आएगी उसमें आपके पास ये चीज़ तो पहले मेंशन होगी ना। आपको इसी चीज़ को देख के आके पता लगाना है कि यार इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि मैं इन दोनों के बीच में वो रिलेशन बनाऊँगा, ठीक है? जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है ना, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा पहले,
आपको उसी की बेसिस पे अगला रिलेशन बनाना होगा, ठीक है? इस चीज़ को समझ आ गई आपको? ये आपको पता चल गया कि यार डॉन सुबह और उसके बाद नून आ गया हमारे पास दोपहर, मतलब ये हमारे पास कौन-सी टाइप आ रही है? सीक्वेंस और टाइम की आ रही है, यानी कि किस सीक्वेंस में क्या चीज़ चल रही है। जैसे चाइल्डहुड है, ठीक है? यानी कि बचपन, बचपन के बाद अडल्टहुड आता है, जवानी आती है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा है और एक वक़्त के साथ ये चीज़ ग्रो कर रही है। चाइल्डहुड के बाद आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा एमसीक्यूज़ के अंदर, आपने वो वहाँ पे लिखना है, ठीक है? सॉरी जो है चूज़ करना है, ठीक है? यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई? आज हम लोगों ने ये 12 टाइप्स थी जिनको हमने कवर अप किया आज, ठीक है? डिटेल के साथ। आई होप आपको हर चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन 12 टाइप से रिलेटेड, कमेंट्स के अंदर लिखें, आप लोगों का कमेंट्स आंसर ज़रूर दिया जाएगा और बहुत मायने रखते हैं आपके सवालात मेरे लिए, ठीक है? ऑलराइट, सो ये आपके पास आ गया ट्रिक टू परफॉर्म बेटर, ठीक है? ये वो ट्रिक्स हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और 1% लोग यूज़ करते हैं, वर्बल के ऊपर जिन लोगों ने मास्टरी की हुई है। ये 21 सेकंड रूल है, पर आप इसको 20 सेकंड तक ले जाएं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अप्लाई करें अपनी डेली प्रैक्टिस में, ठीक है? आपने सबसे पहले रिलेशनशिप का नाम ज़ुबान पे ले आओ, ठीक है? 5 सेकंड के अंदर आप उस रिलेशनशिप को देखो कि ये रिलेशनशिप क्या है, फिर उसका ज़ुबान उसका जो नाम है अपनी ज़ुबान पे ले आओ। पहले ये एंटोनिम है, सिनोनिम है, रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस है, ग्रामेटिकल है, एंटोनिम है, डिग्री की है, इंटेंसिटी की, व्हाटएवर इट इज, आपको 5 सेकंड के अंदर पहली दो वर्ड्स को देखकर उनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, आपको एक बार से वो चीज़ पे लेनी है, ठीक है? अगर वर्ड नहीं पता तो एलिमिनेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो गलत ऑप्शन हटा दो वहाँ से, ठीक है? जो गलत है उनको साइड पे कर दो, फिर जो फाइनल दो बचेंगे ना, आपको उनमें से कोई फाइनल करना है, ठीक है? उसके बाद आपको डायरेक्शन चेक करनी आनी चाहिए कि ए और बी, ठीक है? इनकी क्या डायरेक्शन है, ठीक है? इनके बीच में क्या रिलेशन है, फिर आपको सेम वही डायरेक्शन, सेम वही रिलेशन सी और डी में रखना है, ठीक है? और होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद इंटेंसिटी डायरेक्शन, ठीक है? इसको भी देख लें कि क्या ए वीक है और बी स्ट्रांग, यानी कि जो ए है वो ताकतवर है और बी स्ट्रांग है, ठीक है? फिर उसी तरह आपके पास सी और डी भी होने चाहिए, ठीक है? सी भी स्ट्रांग है और डी ऑप्शन भी आपको स्ट्रांग ही ढूंढना है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए वीक है और बी स्ट्रांग है तो आपको सी वीक ढूंढना चाहिए, सी आपके पास वीक ही होगा, बट आपको जो डी ऑप्शन है वो आपको स्ट्रांग ढूंढना है, ठीक है? एमसीक्यू से अगर आपके पास ए ऑप्शन स्ट्रांग है और बी वीक है, आपके पास सी ऑप्शन स्ट्रांग होगा, आपको डी ऑप्शन वीक वहां से ढूंढना है, ठीक है? आपको ग्रामर जो है उसको भी मैच करें, लाइक एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब व्हाटएवर इट इज, आई टोल्ड यू कि जितना हो सके अपने वोकैबुलरी को यहाँ पे बिल्ड करें, ठीक है? कुछ पॉइंट्स के अंदर आप लोग देख लें कि डायरेक्शन रिवर्सल, लूज एसोसिएशन, मल्टीपल मीनिंग्स, इंटेंसिटी रिवर्स, इन सब की पहचान आपको होनी चाहिए। इस तरह और भी वीडियोस आएंगी, आज की इतना काफी, ठीक है? और उसके बाद हम लोग लास्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़, ठीक है? देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं ताकि आपको हर चीज़ की सही से समझ आ जाए। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है मेजर और जेनरस, ठीक है? यहाँ पे देखो मेजर का क्या मतलब होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको वोकैबुलरी भी बिल्ड करनी है, ठीक है? मेजर का क्या मतलब होता है? मेजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है? जो पैसे ना खर्च करता हो। सेकंड है जेनरस, जेनरस का मतलब होता है जो बहुत सखी दिल हो, पैसे खर्च करता हो, ठीक है? यहाँ पे ये ऑपोजिट आ रही है हमारे पास। सबसे पहले हमने ज़हन में लिया है कि यार जो चीज़ें ऑपोजिट आ रही है कंजूस और सखी, ये इनकी ऑपोजिट है। अब हमने आंसर में भी देखना है कि कौन सी आ रही है। देखो अब ऑप्टिमिस्ट और चीयरफुल ये भी साथ आ गई। ऑड और ब्रेव कि ये हमारे पास कुछ सही नज़र आ रहा है। ऑड कौन होता है? बुज़दिल। ब्रेव कौन होता है? बहादुर। अब ऑनेस्ट समझदार यानी कि ईमानदार। ट्रूथफुल यानी कि सच्चा। रिच अमीर, वेल्दी बहुत ज़्यादा अमीर, ठीक है? रिच और वेल्दी ये इंटेंसिटी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है? यहाँ पे हमारे पास कॉड और ब्रेव बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? कि आपने देखा कि मिज़र कंजूस है और जेनरस सखी दिल है, तो ऑपोजिट बन रहे, तो हमने आगे भी ऑपोजिट ही रखने हैं, ठीक है? तो ये हो गया। सेकंड पे हम आ जाते हैं पेडल रेशियो बाइसाइकिल। यहाँ पे हमें पता चल गया कि यार पेडल और बाइसाइकिल ये हमारे पास सबसे पहले कंट्रोल आ रहा है किसी टूल का और उसका फंक्शन आ रहा है, ठीक है? यानी कि बाइसाइकिल के साथ होता है पेडल, एज यू ऑल नो, उसका फंक्शन है, ये उसका टूल है, ठीक है? अब सेम यही कनेक्शन हम लोगों ने ढूंढना है, ठीक है? अब की इज इक्वल टू लॉक, नहीं ये सही नहीं बन रहा। इंजन इज इक्वल टू कॉर, ये भी कुछ ठीक नहीं बन रहा। रेडर और शिप, हाँ ये ठीक बन रहा है। अब रेडर किस लिए होता है? देखो रेडर होता है शिप को डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है? उसको चलाने के लिए, ठीक है? और शिप आ गई हमारे पास वो चीज़ आ गई जिसके साथ ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट बैठता है वो हमारे पास रेडर और शिप बैठ रही है। वो क्यों बैठ रही है? देखो इंजन भी है हमारे पास, यानी कि इंजन से भी तो गाड़ी चलती है, अब आप लोग कहेंगे, लेकिन रेडर क्यों आए? देखें पेडल और बाईसाइकिल की रिलेशनशिप, यानी कि आप उसको अपने हाथों से पेडल करते हैं, सॉरी पाँव से पेडल करते हैं, ठीक है? सेम लाइक दैट आप शिप के अंदर रडर से भी अपने हाथों से ही वो पेडलिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस आपने वर्ड्स पे नहीं रखना, आपने रिलेशनशिप पे रखना है कि क्या रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद आते हैं सेल्सियस और टेम्परेचर के अंदर। यहाँ पे आपके पास आ गया सेल्सियस और टेम्परेचर, ठीक है? यहाँ पे आपके पास क्या बताया जा रहा है? किसी चीज़ की यूनिट बताई जा रही है, यानी कि टेम्परेचर क्या उसकी ये यूनिट है, सेल्सियस है। अब यहाँ पे रूलर और लेंथ, हाँ, किलोग्राम और वेट, यस ये हो सकता है। वेट हमारे पास कितना आता है? किलोग्राम आ रहा है, ठीक है?
टाइम होता है इसके साथ होता है सेकंड समथिंग लाइक दैट, तो हम कहते हैं ठीक है यार ये भी हो सकता है, बट नहीं ऐसा, क्योंकि टाइम के साथ घड़ी बता दी है, वॉल्यूम है और उसके साथ लीटर बता दिया, बट द बेस्ट जो यहाँ पे बैठ रहा है वो हमारे पास किलोग्राम और उसके साथ वेट बैठ रहा है, यानी कि ठीक है यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद 4 पे आ जाते हैं, हमारे पास ये आ जाता है एक्सिलरेटेड और ओवरजॉयड। ये क्या है? एक्सिलरेटेड का मतलब होता है खुशी, किसी चीज़ की खुशी है। ओवरजॉयड यानी कि हद से भी ज़्यादा खुशी है। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी आपके ज़हन में एकदम आ जाना चाहिए कि खुशी एक्सिलरेटेड और ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम ऑप्शंस पे। ठीक है, नीचे से ऊपर देखना शुरू करते हैं। हंगरी, हंगरी का मतलब होता है भूखा। स्टार्विंग यानी कि भूख से उसके लिए तड़पना, ये भी एक बताई गई है, बट बर्दाश्त हो रही है। स्टार्विंग बर्दाश्त हो रही है। ठीक है, टायर्ड, ठीक है एक बंदा थका हुआ। स्लीपी यानी कि सोने वाले मूड में, ये भी नहीं है ठीक। सैड यानी कि गमगीन है, और डिप्रेस्ड यानी कि किसी चीज़ को लेके वो थोड़ा खौफज़दा भी है और थोड़ा गमगीन है। ठीक है, बट यहाँ पे वो इंटेंसिटी इन तीनों में नहीं बताई जा रही। नॉइड गुस्सा है। ठीक है, फ्यूरियस बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जो बेस्ट चीज़ यहाँ पे बैठ रही है ना, वो हमारे पास ये ऑप्शन ए में बैठ रही है। अगेन आई रिपीट कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे वर्ड्स पे नहीं फोकस करना, आपने रिलेशनशिप पे फोकस करना है। अब देखें यहाँ पे हंगरी और स्टार्विंग यानी कि तड़प रहा है, वो भूख से बिलबिला रहा है, लेकिन वो चीज़ एक्साइटेड और ओवरजॉय के साथ मैच नहीं कर रही, उसकी रिलेशनशिप के साथ नहीं बैठ रही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन रही है ना, वहाँ पे खुशी है, यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, नॉइड और फ्यूरियस। ठीक है, यानी कि नॉइड गुस्सा है और फ्यूरियस बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो यहाँ पे ये बेस्ट बैठ रही है इस चीज़ को भी आपको। ठीक है, अब 5 पे आ जाते हैं। रिवर इज इक्वल टू रिवर रेशो डैम। रिवर हमारे पास एक सॉरी रिवर हमारे पास क्या है, उसके अंदर एक चीज़ है। डैम क्या है, वो टूल है जो रिवर को कंट्रोल करके रख रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे देखते हैं। ब्रिज है, ठीक है, पुल है, और ट्रैफिक, वो तो हमें पता है कि ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक गुजरती है, कोई भी तुक नहीं बनती इसकी। पाइप, पाइप का देख लें जी, पाइप के अंदर से वाटर जाता है, इसकी भी कोई तुक नहीं बनती। इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसकी भी कोई तुक नहीं बनती। अब एयर और उसके बाद फ़िल्टर है। ये हम लोग कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रिवर जैसे डैम के पानी को कंट्रोल को फ्लो कर रहा है, ऐसे ही जो फ़िल्टर है वो हमारी एयर को, उसके फ्लो को कंट्रोल करके हमें दे रही है। ठीक है? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास एयर और फ़िल्टर बैठता है। ठीक है? हम यहाँ पे जो आंसर हैं वो भी हम सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, हम लोगों के सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है? अगर तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, वाटर कर देता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ, इसको क्लॉक और टाइम कर, इसको लीटर और वॉल्यूम कर देता हूँ, फिर आके चेक द आंसर करते हैं। हमारे पास ये देखें आंसर ये गलत आ रहे हैं। ठीक है, सो जो लोग ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। ठीक है, एंड क्लासेस होती हैं आपकी यहाँ पे, एंड इट्स अ पेड कोर्सेज जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, इनिशियल इंटरव्यू की, एसे राइटिंग की, और ख़ास तौर पे आईएसएसपी की। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम बात मिलने वाले हैं, से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड।